तो यार वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। उस बुढ़ऊ पर एक हमला हो चुका था जिसको उसने भी कुछ ज्यादा ही आसानी से डोज कर लिया था। बुढ़ऊ बोलता है बाहर आओ, आखिर कौन ही जो चुप कर इस तरह हमला कर रहा है। तभी इनके पैरों को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए आ रही थी और बोलती है इंटरेस्टिंग, सच में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। और उस बुढ़ऊ से बोलती है बुढ़ऊ तेरी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल की शांति को भंग करने की, तो चलो अब हिलना मत क्योंकि ये भाला में तुम्हारे पिछवाड़े में डालने वाली हूँ, जस्ट लाइक ए डंड कूटनम। और बच्ची भी अपने बचाने वाली को गौर से देखी जा रही थी। तभी बुढ़ऊ अचानक एक हमला करते हुए बोलता है तुम कमीनी कहीं की, चलो अच्छा है जब मैं तुम्हें मार दूंगा ना उसके बाद तुम्हारी पूरी बॉडी को मैं मेडिसिन में बदल दूंगा ताकि उसे मेरा ही फायदा हो। फिर वो एक अटैक को नोटिस करता है जिससे वो इस बार बहुत मुश्किल से बचा था। तभी अचानक एक किक वो भी मुंह पर, और तुम लोग देख ही सकते हो कि वो बुढ़ऊ उस अटैक के बाद कितना दूर उड़ गया था। तभी इंग हमला करने के लिए फिर से तैयार थी और एक जंप लगाते हुए बोलती है साले कमीने कहीं के, तुम्हारी औकात भी है जो मुझे मार सको। और बुढ़ऊ उसको आता वो बस गौर से देखे जा रहा था। फिर क्या एक और अटैक हो जाता है और ये अटैक इतना पावरफुल था कि जिसके प्रेशर से बुढ़ा जमीन में घुस जाता है। और ये फाइट को देखकर लड़की भी पूरी तरह से शौक में थी कि बाप रे ये लड़की तो सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकली। तभी पीछे से आवाज आता है तो फाइनली आखिरकार ये सब कुछ खत्म ही हुआ, अब तुम आराम से चिल कर सकती हो मेरी बच्ची। और अपने मेन कैरेक्टर को इतना नजदीक देखकर वो भी डर जाती है कि बाप रे भूत। फिर भी लाइक अरे यार मैं कोई भूत ऊत नहीं हूँ, अपन तो वो है जो कभी भी किसी की भी ले सकता है, जस्ट लाइक वो लड़की। हाँ खैर छोड़ो, मुझे पता है कि तुम्हें घंटा भी कुछ नहीं समझ में आया होगा। और इंग से बोलता है अरे यार ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हें कितने सारे फिनिशिंग मूव को सिखाया था, तो फिर वो करो ना। वो बोलती है ठीक है मैं समझ गई कि क्या करना है, अब बारी है फाइट को खत्म करने की। और जैसे वो बुढ़ऊ की ओर देखता है वो भी पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि वो बुढ़ा वहाँ पर था ही नहीं, अगर था तो वो सिर्फ डिमोनिक ऑरा जो कि उस बुढ़े का था। और ये देखने के बाद फैन बोलता है क्या बात है, बुढ़ऊ ने तो कट ली, पर कोई नहीं, एक काम करो गार्ड्सों को बोल दो इन सब के बारे में पता लगाने के लिए, समझे। वो भी अरे बिल्कुल। तभी बच्ची से पूछती है तो बेटा बोलो तुम कहाँ पर रहती हो। बच्ची भी बताती है मैं जिंगयांग विलेज में रहती हूँ। तो बेटा तुम्हें घर जाने का रास्ता तो मालूम ही होगा ना। अरे नहीं यार मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ पर तो मुझे मेरा बाप लेकर आया था ताकि इमोर्टल मास्टर के साथ कल्टीवेशन सीख सकूं, पर साला वो बुढ़ा तो धोखेबाज निकला, मारना चाहता था मुझे। फिर बोलता है क्या तुम्हारा बाप पागल वागल है क्या, लग तो रहा है क्योंकि ये बुढ़ऊ तो मुझे कहीं से भी इमोर्टल मास्टर नहीं लग रहा। कोई भी इसको एक बार में देखकर बता सकता है कि ये डिमोनिक कल्टीवेटर है जिसका माइंड पूरी तरह से पागल हो गया है। और ये सुनने के बाद लड़की बोलती है लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने तो खुद देखा है कुछ लोगों को कल्टीवेशन में सफल होते हुए। और उस बुढ़ऊ ने भी मुझसे बोला था कि तुम्हारे पास कोई भी इमोर्टल किस्मत नहीं है जिसके कारण तुम कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगी। तभी इंग बोलती है यंग मास्टर मैंने सीप में बैठे सभी गार्ड्सों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर आते ही होंगे। और ये सुनने के बाद फैन भी बोलता है अरे गुड ये हुई ना बात, नाइस। तभी इंग और बच्ची एक दूसरे को गौर से देखी जा रही थी। फिर वो कुछ तो नोटिस करती है और फैन के कानों में बोलती है यंग मास्टर देख रहे हो इस लड़की पर तो काला जादू हुआ है, साले कमीने बुढ़े ने इसको कर्स दे दिया है, वो भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि ब्रीडल कर्स। और ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या कहा ब्रीडल कर्स, पर आखिर ये क्या होता है। वो बताती है आप मोटा मोटी ये समझिए कि ये कर्स जिस पर भी लगाया जाता है ना वो ना ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्युमुलेट कर पाएंगे और ना ही कभी भी कल्टीवेशन कर पाएंगे। और ऊपर से ये कर्स का एक सिंबल भी होता है जो कि लोगों के सीने में दिखाई देता है। पता है अगर इन कर्स लगे लोगों ने कभी कल्टीवेशन किया तो उससे किसका फायदा होगा। जी हाँ उस कास्टर का जिसने इसको कर्स दिया है। साला कभी भी वो किसी की भी एनर्जी को चूस सकता है, वो भी बड़ी आराम से। और रही बात इस बच्ची की तो उसने इसके फिजिक्स को बढ़ा दिया है, हो सकता है कि वो फ्यूचर में इसे सेवा लेने के बारे में सोच रहा होगा। फिर बोलता है बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक तकनीक है, क्या दूसरों की एनर्जी चूसने से कहीं उसकी उम्र कम तो नहीं हो जाती होगी ना। वो बोलती है अरे बिल्कुल, इनफैक्ट पता नहीं ये लोग और कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे। तभी हमें बच्ची को दिखाया जाता है जो कि पूरे जोश में आ जाती है और बोलती है तुम, हाँ तुम्हें, मैं तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे सिखाइए कि आखिरकार एक कल्टीवेशन करके इमोर्टल कैसे बना जाए। और ये सुनने के बाद इंग भी पूरी तरह से चौंक जाती है। फैन भी लाइक कि बाप रे ये लड़की तो मुझे ही बहुत मुश्किल से, मेरा मतलब समझ रहे हो ना। सीन चेंज होता है और हमें मेन कैरेक्टर के गार्ड्सों को दिखाया जाता है जो कि अपना काम करे जा रहे थे। गाँव बोलता है इसकी माँ का, इसकी हालत देख रहे हो, ऐसा लगता है कि किसी ने जबरदस्ती चूस ली है इसकी, अरे वही एनर्जी ताला सिकुड़ गया है पूरा। फिर हमें इंग और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही रोई जा रही थी क्योंकि इंग ने उसको सब कुछ बता दिया होता है। लड़की भी लाइक क्या कहा ब्रीडल कर, क्या सच में मैं अब कभी भी इमोर्टल बनने के लिए कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगी। वो भी हाँ ये बात सच है क्योंकि तुम चाहे कितनी भी एफर्ट लगा लो बट एट द एंड इसका नतीजा सिर्फ एक ही निकलेगा जिसका फायदा सिर्फ उस कास्टर को ही होगा। तभी फैन भी दूर जाते हुए मनी मन सोचे जा रहा था हाँ झूल जाओ उसमें क्योंकि उसको पकड़ कर मुझे तो कभी वो झूलने के लिए मौका नहीं देगी। इंग बोलती है यंग मास्टर जरा सुनिए अब हम इस लड़की का क्या करें। वो भी हाँ क्या करें, एक काम करो उसको उठाओ और जाकर पता करो कि आखिरकार इसका विलेज कहाँ है ताकि हम उसे वहाँ पर छोड़ सके। तभी गाँव बोलता है यंग मास्टर हमने मरे हुए बच्चे को दफना दिया है, अब बचे हुए चीजों को क्या करना है, एक काम करो सबको क्लियर कर दो ताकि किसी को भी पता न चल पाए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। और आसमान की ओर देखते हुए बोलता है हाँ आज का मौसम तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है और साला यहाँ का नजारा तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, पर क्या करें कुछ कमीने लोगों ने इस नजारे की पूरी तरह से माँ बहने कर दी। दूसरे दिन शिफ्ट होता है और हमें लिगुआंग सिटी को दिखाया जाता है और सच में ये शहर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। तभी हमें मेन कैरेक्टर और सेन को दिखाया जाता है जो कि फुल मजे करते हुए मार्केट में साथ घूमे जा रही थी। वो बोलती है नाइस
नाइस है, ये शहर तो सच में कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। अरे नहीं यार, हाँ मैं जानता हूँ कि ये शहर खूबसूरत है, लेकिन जो तुम ये भीड़ देख रही हो ना, वो बस अपने गोड के परेड को देखने के लिए खड़े हैं, समझे। तभी इंग बोलती है, यंग मास्टर ये आपने अच्छा नहीं किया। जिसे सुनकर सेन बोलती है, अच्छा नहीं किया, पर क्या किया इसने। वो बोलती है, अरे यार तुम नहीं जानती हो क्या, तुम्हें पता भी है यंग मास्टर ने यहाँ के बहुत सारे कल्टिवेटर्स को सिर्फ इसलिए हायर किया है क्योंकि वो हमें यहाँ के नजारे को दिखा सके एकदम बेस्ट पोजीशन से। अब बोलो इसकी क्या कोई जरूरत थी। और ये सुनने के बाद वो भी हंसने लगती है अरे अरे यार, आप तो कुछ ज्यादा ही सावधानी नहीं बरत रहे हैं। अपने सिस्टम भी साले कमीने की औलाद। छे, ये नहीं कि कल्टीवेशन करके पावरफुल बनो, पर नहीं, इसे तो बाप के नुन्नू के दम पर दुनिया जीतनी है। ये तो सिर्फ यही सोचता है कि बाप तो सलाह है ही, वो दुश्मनों की माँ को संभाल लेगा और बची बेटियां उसको मैं संभाल लूंगा, वो भी उसका पासवर्ड तोड़कर। कमीना कहीं का। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक, इसे कहते हैं इज्जत जो कि मैं किसी की भी खरीद सकता हूँ। तभी वो उस बच्ची को नोटिस करता है जो कि कुछ ज्यादा ही डिप्रेस लग रही थी और उसके पास जाकर बोलता है, अरे यार आखिर तुम उदास क्यों हो, तुम्हें तो लोगों की जिंदगी के साथ खेलना चाहिए था तबाह कर दो लोंडो की जिंदगी को। हाँ खैर छोड़ो, मुझे पता है कि तुम घंटाने को समझे होगे। देखो इस दुनिया में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या हुआ अगर तुम कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे, भूल जाओ ये सब और जाओ जाकर एंजॉय करो। वो भी बोलती है, मैंने सुना था कि जो लोग कल्टीवेशन करके इमोर्टल नहीं बन पाते हैं ना, वो लोग यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं होते हैं। तो आप ही बताइए, ये जानने के बाद कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकती तो फिर मैं स्माइल कैसे करूं। और ये सुनने के बाद भी फैन मनीमन सोचता है, आखिर आखिर ये किस लड़की ने इसको बोल दिया। फिर सीन चेंज होता है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। और तुम लोग देख ही सकते हो कि किस तरह वो एक खिलौने में बैठकर घूमे जा रही थी। फैन बोलता है, नाइस, बच्चे लोग हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना। तभी वो लड़की उस खिलौने में बैठकर इतना घूम गई थी कि अब उसे चक्कर आने लगता है कि बाप रे, ये तो रुक ही नहीं रहा। यंग मास्टर प्लीज इसको रोकिए, मुझे चक्कर आ रहा है। फैन भी लाइक, अरे बिल्कुल। तभी एक आदमी की नजर बच्ची में जाती है, वो भी चिल्लाते हुए बोलता है, किंगी ये तुम हो। जिसे सुनकर बच्ची तो पूरा खुश हो जाती है कि अरे यार ये तो मेरा बाप है, और भागते हुए गली में लग जाती है। वो बोलता है, अरे क्या तुम्हें मैं कल्टीवेशन के लिए इमोर्टल मास्टर के पास नहीं छोड़ा था, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और गुस्से में बोलता है, कहीं तुम वहाँ से भाग तो नहीं गई ना। वो भी, अरे नहीं यार, वो साला बुढ़ा इमोर्टल मास्टर फ्रॉड निकला। जिसे सुनने के बाद बाप अपनी बेटी को चड़ाक से मारता है कि नॉनसेंस, ये तुम क्या बोल रही हो। और उस बच्ची को मार खाता देख मेन कैरेक्टर और दोनों लड़के तो हिल जाते हैं कि अरे यार ये क्या कर रहा है, अपनी बेटी को ही मार रहा है। बाप बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या तुम्हें पता भी है तुम्हें उसके पास कल्टीवेशन सीखने के लिए भेजना मेरे लिए कितना मुश्किल था। मैंने एक ग्रेट प्राइस को भी चुकाया है और तुम ये सीख रही हो। साला अपने गुरु को ही माँ बहन कर दी। वो भी रोते हुए बोलती है, अरे ये सब झूठ है, वो आदमी कोई इमोर्टल मास्टर नहीं था, बल्कि उसने तो मुझे कर्ज भी दे दिया। अब मैं चाह करके भी इमोर्टल नहीं बन पाऊंगी। और बाप भी गुस्से में उसको देखे जा रहा था कि तुम। फिर अपने मेन कैरेक्टर की ओर ध्यान जाता है और तभी वो बच्ची से बोलता है, तुम्हें चूतियों की बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। इमोर्टल मास्टर ने मुझे पहले ही कहा था कि कर्ज सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें वो प्रतिभा थी ही नहीं, समझे। इसलिए उन्होंने तुम्हें ये कर्ज दिया है ताकि बाद में चलकर तुम भी इमोर्टल कल्टीवेटर बन सको। और ये सुनने के बाद तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है। तो इसका मतलब आपको पता था कि वो बुढ़ा हमें कर्ज देने वाला है। और ये बोलकर वो रोने लगती है। बाप भी लाइक, अरे यार ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि बिना कोई बलिदान के कोई इमोर्टल भी बन सकता है। तुम खुद ही देख लो, जो लोग हमें देख रहे हैं उसकी माँ का वो कौन सा इमोर्टल कल्टीवेटर्स है। तभी बाप कुछ तो नोटिस करता है कि फाइनली वो आ ही गया, गॉड का स्टैच्यू। और हमें एक बहुत बड़ी मूर्ति को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग कुछ ज्यादा ही खुश हैं और घुटनों में आ जाते हैं। और इस मूर्ति को देखकर बच्ची तो कुछ ज्यादा ही डर जाती है। वो भी कैसे, पर ये कैसे हो सकता है, ये मूर्ति तो उसे बुढ़ऊ का है। बाप बोलता है, चलो जल्दी करो और घुटने में आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को डिसरिस्पेक्ट करने की। तभी अचानक उस मूर्ति की आंखें चमकने लगती है, जिसको इंग भी नोटिस कर लेती है और मेन कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है, यंग मास्टर जरा संभल कर, इस स्टैच्यू में कुछ तो गड़बड़ है। और उस मूर्ति की आंखों से एक हल्की सी प्रेशर बाहर आती है। तभी अचानक वो मूर्ति स्माइल करने लगती है और सच में ये दिक्कत तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। और तभी उसकी आंखें लोगों को घूरने लगती है, जिससे होता ये है कि सारे लोग उसके बस में आ जाते हैं। और क्या, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।